आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो मैं आज पीपीटी पे लेक्चर करूंगा। अगेन मैं कुछ कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स कब ले रहे हो भाई? 15 अगस्त से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। ओके, तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लक्षद्वीप। भाई लक्षद्वीप में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये दो आइलैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हो गई है। लोग लक्षद्वीप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, रिसेंटमेंट शुरू हो गया है। यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, लेड बाई प्रफुल्ल खोदा भाई पटेल। तो ये जो अरेस्ट हुए हैं थर्सडे को, भैया कल बाकायदा अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये अरेस्ट इसलिए हैं क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, उसका वायलेशन हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि अमन और चैन बना रहे, अमन भी बना रहे, चैन भी बना रहे। यहां पे यह भी बोला गया है कि मीडिया रिपोर्ट करी वो गलत है। हम यहां पे आइलैंड को पूरी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, स्कीम्स चला रहे हैं, पॉलिसी चला रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं। भाई लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल्स हैं, उन्होंने लोकल्स को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया है, बहुत ज्यादा। अब इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल के पटेल, उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स जो हैं वो यहां के लिए लागू किए हैं। अब ये भी यूनियन टेरिटरी जो है दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडिशनल 4 दिन को लक्षद्वीप का दिया गया था क्योंकि दिनेश्वर शर्मा की अभी दिसंबर में डेथ हो गई थी। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रपोजल्स हैं ये लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, रेसिडेंट अच्छे से रहेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा जैसे मालदीव्स हैं। ये चीज है। प्रपोजल है क्या? सबसे पहले काउ स्लॉटर और बीफ। अब यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया है कि हम गाय जो हो गया या जो मवेशी होते हैं, काउ हो गया, काफ हो गया, बुल हो गया, बफेलो हो गया, उनको स्लॉटर नहीं करेंगे। आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी काउ स्लॉटर नहीं होगा। और पेनल्टी है, 1 साल तक जेल हो सकती है, फिर 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। तो अब यहां पे जो रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे कल्चर और ईटिंग हैबिट्स पे हमला है। देन देयर इज 2 चाइल्ड पॉलिसी, ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021। एडमिनिस्ट्रेशन अब ये एम कर रहा है कि भाई 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, और अगर हुए तो आप ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं हो सकते। हालांकि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इसमें नहीं आएंगे, तो इसमें भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ये गलत है। उसके बाद लिकर टू टूरिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि यहां पे जो शराब है दैट विल ओनली बी सर्व्ड एट रिजॉर्ट्स ऑन इनहैबिटेड आइलैंड्स। ये सिर्फ रिजॉर्ट पे ही सर्व की जाएगी और बाकी हर जगह इसको प्रोहिबिट किया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई हमारा खर्चे का क्या होगा, लिकर से ही तो हमारी सेल होती है। देन लैंड एक्विजिशन पावर, LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ने यही बोला है कि जो आइलैंड में जो जमीन है उनको लेके हम टाउन्स बनाएंगे और उनको डेवलप करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। और यहां पे भी प्रोटेस्ट हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे तो आप हमारी जमीन ही ले लोगे, ये डिस्टेबलाइज कर सकता है। देन एंटी गोंडा रेगुलेशन आया है, ड्राफ्ट लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। ये भी बताता है कि अगर कुछ भी गलत कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को अगर ये इसको हानि पहुंचा रहा है, तो 1 साल तक हम उसको रख सकते हैं। हमारे पास पूरी पावर है, एक तरीके का प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट? तो और भी 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लक्षद्वीप काफी ज्यादा चर्चा में है इस समय। पॉपुलेशन खाली 65,000 की है, 2011 के सेंसस के हिसाब से यहां की पॉपुलेशन 65,000 की है। और एक 36 आइलैंड का एक समूह है, आर्कीपेलगो है एक, और भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज्यादा यहां पे मुस्लिम्स रहते हैं 96% के आसपास, और शेड्यूल ट्राइब्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब देखिए, ये तो ठीक है, बट अभी अगर जो प्रोटेस्ट हैं, देखिए ये तो बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया कि अच्छा इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट है ना, उसमें यह भी है कि यहां ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हो गया है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ये तो बैकड्रॉप है, जैसे मैंने बताया ना, लोग गुस्साते हैं तो उनको बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। अब प्रोटेस्टर्स जो हैं
वो बोल रहे हैं कि भैया देखो, शिप्स आप हमको दे नहीं रहे हो। आइलैंड के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने में शिप्स की जरूरत पड़ती है, या बाहर निकलने में शिप्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप हमको शिप्स दे ही नहीं रहे हो। बहुत कम शिप्स हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हो गई है। और केंद्र पे उन्होंने आरोप जो है वो लगाया है। भाई देखो, जैसा कि अभी इनहैबिटेड आइलैंड्स की मैं बात कर रहा था, 36 आइलैंड का ये समूह है, जिसमें से 10 जो है वो इनहैबिटेड है ना। और 65,000 के जो लोग हैं ना, दे वर्क इन केरल। तो केरल, लक्षद्वीप से केरल ये लोग जाएंगे, शिप से ही जाएंगे ना। अब यहां पे जो शिप फेज आउट किया जा रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं। डीकमीशन हो रहे हैं, मेंटेन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। भाई शिप्स को भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए डीकमीशन किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, फेज आउट हो रहा है, शिप्स कम होते जा रहे हैं। अगर मिनी कॉय की बात करें, अमिंडवी की बात करें, तो ये पहले ऑपरेट करते थे कालीकट से, कालीकट तक एक ऑपरेट करते थे, लेकिन अब इसको डीकमीशन कर दिया गया, और अभी दोबारा इनको रिस्टोर किया जाएगा इस रूट पे। अभी उसकी भी कोई खास जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से ट्रैवल जो है वो रुक सा गया है। अभी इस समय इट इज द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर, लोग जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। भाई जुलाई का महीना है, ये रेनी सीजन है। स्मॉलर बोट्स जो हैं, छोटी छोटी बोट्स, चलो शिप्स बंद है, भाई मौसम खराब है तो शिप्स ही तो जाएंगे, है ना, शिप्स जाएंगे। लेकिन क्योंकि शिप्स है नहीं, तो छोटी छोटी बोट्स जा रही हैं। और छोटी छोटी बोट्स भी रेनी सीजन में तो नहीं जाएंगी ना, जब बारिश होती है, पानी बढ़ा हुआ होता है, तो हर कोई अवॉइड करता है, डूब सकती है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अभी कल ही जो है सेक्रेटेरिएट तक लंबा मार्च था, लंबा, कवरत्ती कैपिटल है ना, बहुत लंबा मार्च किया यहां पे। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब वही बता रहे हैं कि देखिए, हम हर तरीके से मदद कर रहे हैं, हर तरीके से, और जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। यहां के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, पीस लविंग है, लेकिन प्रोटेस्टर्स इनको मिसगाइड कर रहे हैं, और यहां पे सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो इनको भड़का रही हैं। हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, तो मैं पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करूंगा। बट हाँ, ये प्रोटेस्ट के नाम पे पॉलिटिकल स्टंट है, समझ रहे हो। और यहां पे जबरदस्ती जो हम ये पूरा डेवलप करना चाह रहे हैं लक्षद्वीप को, उसको बिगाड़ने की कोशिश है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एमवी कावरत्ती मेजर शिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिपेयर कर रही है। उसमें आग लगी थी, आपको बता दो, तो उसका रिपेयरिंग वर्क चालू है। अब जैसे ही वो होगा, दोबारा ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। लक्षद्वीप जो है वो अंडर डेवलप्ड है जब से आजाद हुआ है। आप अंडमान एंड निकोबार को देखो, जबरदस्त डेवलपमेंट, लेकिन लक्षद्वीप को इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया गया। हालांकि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ऑप्शंस नहीं है, भाई आप समुद्र का पानी थोड़ी ना पी सकते, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास काम आया है, तो हम इसमें पूरा अमल करेंगे। तो फिलहाल ये है, लक्षद्वीप एक तरीके से कट ऑफ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हो गई है। बट बैकड्रॉप में देखो, तो ये जो यहाँ पे नया प्रपोजल लाया गया ना लक्षद्वीप द्वारा, सरकार द्वारा, वही इसके पीछे जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच।